हेलो दोस्त, स्वागत है आपको अपने ही चैनल मैथ्स विद कुश सर। हम कुश सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए समझिएगा, हम इसके पहले जो है ना पूरा सीरीज एनटीपीसी के लिए लेके आए थे 2019 और 2020 का ज्योमेट्री। आज से हम आप सबकी एक मुस्कान और लाइक के साथ जो है ना और शेयर के साथ आज शुरू करने जा रहे हैं दूसरे चैप्टर, जिसका नाम है, जिससे हम प्रोमिस किए थे, जिसके बारे में ट्रिगोनोमेट्री। हम ट्रिगोनोमेट्री को जो है ना बारीकी ढंग से समझाएंगे और बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि लास्ट वीडियो के लास्ट में जो है ना बहुत सुंदर बातें समझाने वाले हैं। आपको ये समझाने वाले हैं कि हम आगे जो है ना आपके लिए करने वाले क्या हैं। देखते हैं, क्योंकि आप सबने बहुत, जितने भी बंदे हो है ना, चाहे आप शेयर करो या ना करो, है ना, आप लाइक किया करो, और पता नहीं आप क्या करते हो नहीं करते हो, लेकिन आप सबका प्यार बहुत मिला है। तो इसके लिए जो है ना थोड़ी सी कुछ सोचे हैं। चलो 1000 सब्सक्राइबर नहीं, चलो जितना सब्सक्राइबर है उतने ही पे कुछ करेंगे। चलिए समझिएगा, ट्रिगोनोमेट्री को हम समझाना चाहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में जो है ना त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि देखो, इसे यदि ब्रेक करोगे तो मिलेगा त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब आपको पता है कि तीन होता है, तीन कोण, और मिति मिस होती है आपका भुजा। मिति मिस क्या होता है? भुजा। समझा रहे मितवा, है ना? मिति का मतलब क्या होता है? भुजा। यानी देखता है सब अपन अपन मिता खोजता है, काहे ले कि हमार भुजा मजबूत रहे, लड़े, सुख से लड़े, दुख से लड़े। नहीं तो कभी कभी इसमें होता है खराब मिता मिल गया ना, खराब मिता मिल गया तो आप जेल में और ससुराल में, है ना। तो इस मिता से जरी अच्छा से रहना, है ना। क्योंकि एक रिसेंट में एक केस आई थी, है ना, हमको एक जो है ना मतलब लड़का बताया था कि सर क्या करें, मतलब है ना, मतलब एगो लड़का के एक लड़की से प्यार था, एक लड़का के एक लड़की से प्यार था, और दोनों क्या है कि प्लान बनाता है कि भाई चलो मम्मी पापा तो राजी होने वाले हैं नहीं, हम दोनों रफू चक हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और ससुरा भाग गया, है ना, और ससुरा भाग गया, भाग के जो है ना चल गया दूसर जगह। अब बाबूजी फोन कर रहे हैं लड़की के, तो सुनिए नहीं रहा है। लड़का के बाबूजी फोन कर रहे तो सुनिए नहीं रहा। वहां तो भाई गरम गरम म्याज मिल रहा है ना, और बहुत मस्ती कर रहा है। कायल जुटा मुठो आएगा, है ना, पॉकेट में पैसा, अरे छोड़ो भाग ले होते तो पैसा ले गए होते, और है ना ओकर मितवो भाग ले होते तो पैसा लेके भागा होगा। अब दोनों क्या है कि मस्ती कर रहा है। लेकिन एक चीज जान लो बाबू, ये तुम नीचे जनरेशन का हो तो उतना ही सोच रहेगा, जो ऊपर का जनरेशन बहुत चीज देखा है, तोरा पता है कि तोरा कहाँ पटकेगा वो बात, समझा। तो एक दिन की बात है, लड़की के पिताजी फोन करते हैं, कहते हैं कि रे बेटा, अब तू जाके शादी करिए लिया है तो की करेगा, झूठा मूठो, अब तुम भी अपना जिंदगी बर्बाद करेगा, हमारे बेटियों की जिंदगी बर्बाद होगा। तुम आ जाओ, हम तुमको 15 लाख रुपया दे देंगे, यहीं पे कोई बिजनेस वगैरह कर लेना, क्योंकि भाई दर्द तो सबको है ही है। तो कहता है, अब लड़का हो गया मान, जब लड़का माना तो बस अगले दिन गाड़ी पकड़ के चल आया। और जब चल आया तो इन्हें तो जानते हो ना, ऊपर वाली के चक्कर में लड़का खूब पिटाइल बा, समझा रहा ना। इन्हें तो मतलब बस आई बोलता है, हम तो हाँ लड़के के बाबूजी पुलिस लेके आयल बा। अब पुलिस लेके अले था, एकदम पकड़ा मितवा को, अमितनिया को, दुइयों को पकड़ के जो है ना जेल लेके गया। जब जेल लेके गया तो उस वक्त जो है ना मितवा से पूछता है कि हुआ, तो कहता है कि नहीं हम अपने साथे गए थे। कोर्ट में पेशी होता है तो कहता है नहीं, ये हमारा बलजबरी लेके गया था, अपहरण लेके गया था। अब ओकर जिंदगी बर्बाद ससुरा के, अब करे तो की करे, अभी चक्की के हवा खा। इसीलिए एक चीज जान लो, यदि तो ओकरा नौकरी होल रहता, ओकरा पैसा कमाता, तो लड़कियों के बाबूजी कहता, अरे ससुरा की होले सही तो चल गए रे, कितना 6, 7, 8 लाख, 10 लाख, 12, 15, 20 लाख दे करके हमरा खोजते नौकरी वाला के, सरकारी नौकरी वाला के। अले इसी मिल गया तो देख, चक्की के रोटी कि दोनों देने से फायदा तो नौकरी ले, आओ दोनों देने से फायदा तो
नौकरी ले। आओ समझो, फोकस करते हैं त्रिकोणमिति। आज हम त्रिकोण पढ़ने जा रहे हैं, त्रिकोण पढ़ने जा रहे हैं। त्रिकोण है ना, त्रिकोणमिति में बताए थे कि त्रिकोणमिति यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई या फिर जिसमें 3 कोण और इसमें जो जनरली जो इस्तेमाल किया जाता है, जो जनरली इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है समकोण त्रिभुज। क्या इस्तेमाल किया जाता है? समकोण त्रिभुज। देखो तो इधर लाइट वगैरह चला गया। चलो, तो त्रिकोणमिति में क्या बताए थे कि ये जो देखी जाए तो ये खास कर जो है ना एक समकोण त्रिभुज को जो है ना रिप्रेजेंट करता है। आपको हम ये भी समझाने वाले हैं, है ना, कि एक त्रिभुज में ये आपका त्रिगो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आपका एरिया हो या साइड हो या फिर एंगल में हो। चलिए फोकस कीजिएगा। आपको जहां तक पता होनी चाहिए कि अरे एकरा की बोलते हैं, हम कहते हैं इसको आधार बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, इसे शॉर्ट में हम बी लिखेंगे। इसे हम कर्ण बोलते हैं। रे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ये हाइपोटेनस होता है, एच बोलेंगे। ये परपेंडिकुलर होता है जिसे हम लंब बोलते हैं हिंदी में, इसे हम पी बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो एक चीज जान लो कि यदि ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ समकोण है तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कहेंगे ये जो होगा समकोण पर होगा। कौन सी होते हैं रे? समकोण पर होते है ना, समकोण पे होते हैं। और समकोण जानता है नहीं जानता, जैसे मान लो कि एगो कोई आदमी ऐसे भाग रहे है ना, तो ई गलिया से भाग ले, फिर एने आई पता है तो कभी अरे तो अजमी एने है तो हम तिरछे ले चल जाइयो, एक ने हम बोलते हैं कर्ण। एरा की बोलते हैं? कर्ण। तो आइए समझिएगा, देखो ये चीजें 90 डिग्री लेता है, बाकी कहीं से त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, यानी ये और ये का योगफल करोगे तो 180, और यानी कहेंगे सर ये और ये कोण जो होगा एक दूसरे का पूरक होता है। क्या होता है? एक दूसरे का पूरक होता है। आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम देखो ये कौन से रिलेटेड जो है आपको 4 पर है ना 6 प्रकार के चलो पहले इस चीज को समझते हैं। 6 प्रकार बार बार बोल रहे हैं। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। वैसे ये सूत्र क्या होता है भाई तुमको भी पता है। आपको पता है कि यदि त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ 6 अवयव यानी 6 दोस्त पे ही बात करने वाले हैं। 6 गो भाई बहन है ना, उसी पे बात करने वाले हैं। कोई क्या से पट्टी नहीं खाता है, इस पे भी बात करेंगे। तो जैसे साइन की बात करते हैं, साइन थीटा की बात करते हैं, तो ये होता है आपका लंब बटे आधार होता, सॉरी गलती हो गई, कर्ण होता है, ठीक। और कोस थीटा इक्वल जो होता है ये होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा की यदि हम बात करें तो टेन थीटा इक्वल जो होता है वो होता है लंब बटे आधार होता है। और होता क्या है कि अब एक पट्टी नहीं खाता तो एक अपोजिट को, इसका अपोजिट होता है कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। बस एक उल्टा का मतलब से ऊपर कर्ण नीचे तो लंब, समझा रे, है ना। जकरम पट्टी नहीं खाता है ना वो बोलेगा तू दाएं दाएं तो हम बाएं बाएं। आओ देख सेक थीटा, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा है शक्ति जो उल्टा रहता है उसको भी तुम सीधा कर देता है। लेकिन यही है कि तुम्हारा जो है ना कर्ण ये हिसाब पे नहीं जाता है, लाइव पे अटेंड नहीं करता, लाइव पे भी वही इस्तेमाल करो। इसका टेन का उल्टा जो होता है वो आपका कोट होता है, यानी कोट थीटा को हम जो लिखेंगे ये लंब बटे आधार है तो इसी को उलट देंगे, उलट देंगे हम तो क्या कहेंगे आधार बटे लंब हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहीं पे यदि बात करोगे तो एक यूनिक है जो होता है कि टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि सर जैसे आप तो इस्तेमाल कर लियो सर, इसका मतलब है कि सर यदि हम इस एंगल को यूज करते हैं तो मतलब सर ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो इसका मतलब सर हर एंगल में आपका यही चलेगा। कुछ बच्चे का सवाल होगा मन में जा रहा होगा क्या हर एंगल के लिए सर यही होगा, तो हर एंगल के लिए नहीं। देखो इस एंगल के लिए सिर्फ ये लंब और ये आधार होगा, और इस एंगल की बात करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो कहोगे यदि इस एंगल को यूज करोगे तो आपका फिर ये आपका लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये तुम्हारा आधार हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जिस एंगल को हम ले रहे हैं
उसके सामने वाला लंब होता है, उसके सामने वाला लंब होता है, उसके बाद जो बची है भुजा वो आधार होती है। कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। कर्ण कहता देख भाई हम जे ही होने मतलब जो भी बोलो मेठ बोले और कुछ हम देख चलले बुले नहीं पार हो बाबू, हमरा जेता हो हमरा होते अस्थिर रख। तो ये कहता है हम तो भाई अस्थिर रहबो। अब कहता है भाई देख यू तो हरमठाओ, ये भी टहलता बुलता नहीं जैसे वैसे रहता। तो की कहता है ले भाई तू एने आ जाओ हम एने आ जाइए। मतलब कौन चेंज होगा? तो ये दोनों चेंज होगा। मतलब सामने वाला लंब होगा और जो अपोजिट रहेगा वो लंब वो आधार होगा। चलो इस पे थोड़ी सी बहस करते हैं। इस पे जानते हो 3 से 4 प्रकार के प्रश्न आएंगे। हम चारों प्रकार के प्रश्न को आज हम सोल्यूशन देने वाले हैं। चारों प्रकार के प्रश्न का सोल्यूशन देने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पहले मिटाने दे। चल एक बार जयकारा लगाओ। हमू जिंदाबाद, हमर सरो जिंदाबाद। हमू जिंदाबाद, हमर सरो जिंदाबाद। चलो एक मतलब बोलो तो ऐसी बात पे लाइक ठोक दो ठाए। चल देख पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। बताया था ना पूरक के बारे में, क्लियर है? देखो पहला क्वेश्चन तरह बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा पूरक कौन है, पूरक कौन है और बोला है और कहा है कि COSEC कोसेक अल्फा इक्वल 5/3। अरे इंक है रे, है ना? है इंक लब झर रहा है। तो साइन यहां पे तो नीचे लिखते हैं। तो साइन अल्फा इंटू कोस बीटा माइनस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। आपको पता है सर पूरक कोण के बारे में बोला है। देखो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है। अभी दिमाग को आराम दे, दिमाग को आराम दे रे, ताकि कहीं और भी खर्चा होगा शादी ब्याह में। आज चलो क्या करा सर है ना, ये मेरे पास है कोसेक अल्फा इक्वल, क्या ये बताओ अल्फा का कितना डिग्री का वैल्यू 5/3 होता है? नहीं जानता है तो इस्तेमाल कर ले, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरा? 90 डिग्री हो जाए। आपको पता है सर कोस अल्फा इक्वल जो होता है वो कर्ण बटे लंब होता है। बताए थे ना कि कोसेक थीटा इक्वल कर्ण बटे क्या होता है रे? आधार होता है। कर्ण बटे आधार। तो कहेंगे सर ऊपरीला कर्ण सर एक अल्फा लेके चलते हैं कि ये अल्फा है हमारे, तो ये कहेंगे सर कौन सी? ये हो जाएगा तोरा 3। तो कहोगे सर ये कौन कितना रे? 4 हो जीते। ये कितना भेज जीते हमारे? ये हो जाएगा मेरा 4। अब यहां पे बात करते हैं कि यदि हम जहां मेरा ये चीज इस्तेमाल हो रहा है तो वो तो हम इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे, लेकिन यहां पे जहां सर बीटा आया है वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे सवाल है। जैसे मान लो कि यदि हम बात करते हैं कि सर साइन, क्योंकि ये अल्फा का ट्रायंगल है, बीटा का तो ट्रायंगल है नहीं, बीटा का ट्रायंगल नहीं है, तो यहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर साइन अल्फा है। तो साइन अल्फा का वैल्यू होता है कि का ये लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता तो 5 बटे कितना, इसे 4 बटे कितना लंब ई अकर्णी, तो 4 बटे कितना रे 5। लेकिन यहां पे करा कोस बीटा इस्तेमाल करना है। अरे बुड़बक बा गधा नंबर 1, सब बात समझ में आता है लेकिन यह बात थोड़ा समझ में नहीं आता। अरे बुड़बक तू ई बताओ की बोल रहे हैं? पूरक है। अरे पूरक है तो सर ई आदि अल्फा है तो सर ई बीटा नहीं होता सर, एक दूसरे का पूरक नहीं हो गया सर? हो गया कि नहीं हुआ गया? एक दूसरे का पूरक हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। तो कहेंगे सर ये आदि अल्फा बोलेगा तो सर इस एंगल का इस्तेमाल करेंगे, बीटा बोलेगा तो इस एंगल का इस्तेमाल करेंगे। तो बाबू यानी कहेंगे सर एकरा लिए ई वाला लंब, एकरा लिए सर ई वाला लंब, चुपे चाप, यानी एकरा बराबर ई लंब ने तो भाग जीतो। देखो क्या कर रहा है, तो कहेंगे सर कोस बीटा आधार बटे
बोल बोल बोल, आधार बटे कर्ण, तो आधार सर अब इसको इस्तेमाल करते आधार मेरा ये हो जाएगा और कर्ण मेरा ये हो जाएगा, तो कहेंगे सर 4/5 माइनस कोस अल्फा, तो कोस अल्फा ई इस्तेमाल करबे, ई इस्तेमाल करते कहे सर कोस अल्फा इक्वल होता आधार बटे कर्ण, तो ई आधार ई कर्ण एकरा लिए है ना, तो कहेंगे सर 3/5 इंटू है, तो फिर सर अब ई इस्तेमाल करोगे तो इसका होता है सर, इसका देखो लंब ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी 3/5, यानी हम कहेंगे कि सर ये 4 चौक 16 बटे कितना 25 माइनस 3/9 बटे कितना रे 25, यानी सर 9 और दुइयों में अंतर बताओ तो कितने हो जाएगा, तो कहेंगे सर 9 7 16 यानी 7/25 हमार उत्तर चल जीते। मजा लगा कि नहीं लगा। इसी से रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन और भी है, बहुत झकास क्वेश्चन है, मिटाने का दिल करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्यों बोल रहा है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, कितने वैरायटी का क्वेश्चन आएगा वो सारी वैरायटी हम आज खत्म करने वाले हैं। ये गारंटी देते कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कुछ भी हो, खत्म हो जाएगा। आज के बाद बेसिक में प्रॉब्लम आ गया ना तो बताना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट में कि यदि a प्लस बी इक्वल बोला है 90 डिग्री, एंड कहा है तथा कि COS कोस बीटा इक्वल जो बोला है 1/3 बोला है, तो साइन ए बताना है। क्या बताना है? साइन ए बताना कि साइन ए का वैल्यू क्या होगा। वैसे तुम लोग सातिर होगा तो बहुत तरीका है बनाने का, लेकिन जिस पे चल रहे हैं उसी पे हम काम करने वाले हैं। तो ये से बताओ, तो कहेंगे सर ये वाला हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं सर। जैसे यदि हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो कहेंगे सर a प्लस बी 90 डिग्री, तो ये तो फिक्स है सर 90 डिग्री होता है, तो a प्लस बी 90 डिग्री, तो यहाँ b वाला दिया हुआ तो इसको हम b मान लेते हैं। एकरा b मानेंगे तो कहेंगे सर सामने वाला लंब आई आधार, कहोगे सर ई कौन सी होता है फॉर्मूला, कहेंगे सर आधार बटे सर कर्ण होता है, यानी e1 तो ई कितना रे 3, e1 तो ई कितना 3, तो कहे सर ई कुछ भी होते निकाल में, यानी 3 3 ही 9, 9 में से 1 गया तो √8 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसे हम बोलेंगे सर ये अल्फा था, ये अल्फा सॉरी ये ए, यदि इसे ए माना है तो एक तो बी मान सकता है, इसको भी मान सकता है, नहीं मान सकता है, क्योंकि सर दोनों का योगफल 90 डिग्री है, यानी दोनों क्या है, इसे 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। अरे ई 90 डिग्री बाकी ई दोनों मिलकर 90 डिग्री बनते कि नहीं बनते, तो इकर जब मान दे ले तो एक मान तो ऑटोमेटिक निकल जाती है। तो क्या कह रहा है सर साइन ए का मान, ओ सॉरी यहाँ बी है, ये बी वाला बना रहा है, तो साइन ए का मान निकालना है। तो बोलो साइन ए का क्या होता है सर लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब हो जाएगा ये वाला, तो कहेंगे सर 1/3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। वैसे बहुतों ने है ना, बहुतों ने ये ऐसे बना सकता है, बना सकता है कि सर a इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से 90 माइनस तुम कहोगे सर b, क्लियर है कि नहीं 90 माइनस b, और आपको पता है कि 90 माइनस b, तो ये कहोगे सर साइन a के जगह पे हम लिख सकते हैं ये वाला यहाँ पे कि 90 माइनस b, और जो क्या होता है कोस b होता है, जिसका मान ही देखो वहां दे ले 1/3, ऐसे ही बना सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट में, चलो जल्दी करो, लो रेड वाला फिलअप करो। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 2 की, 3 की, 2 तो हो गया है, देखते हैं कितना क्वेश्चन जा पाता है। जाओ क्या पाता, इसको पूरा खत्म करेंगे, भागना नहीं है, टेंशन मत लो, बस तुम सब जिस तरह से प्यार दे रहे ना उस तरह से देते रहना। हमको पता है तुम जरूर कुछ ना कुछ मेरे लिए करोगे, लाइक तो करोगे ही करोगे, और सब्सक्राइब भी तो कर ही लिया हुआ होगा अब तक में, और शेयर भी मेरे ख्याल से कर दिया होगा क्योंकि पढ़ने में थोड़ा मन लग रहा है। लिखा हुआ कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो आपको बताना है कि सेक, और सॉरी थीटा नहीं यहाँ पे एक्स होगा, एक्स है तो कह रहा साइन एक्स, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल क्या होगा, एक मान बताना है तुरा रे। तो बताओ इसका हम कहेंगे सर एक त्रिभुज बनाते हैं सर,
x डिग्री वाला, तो इधर आप x लिख दो, यहाँ पे आप x लिख दो, x डिग्री वाला बन गया है। तो कहेंगे सर ये जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो कहेंगे सर ई हो जाएगा सर 4, आई हो जाएगा 5, तो ई हो जाएगा कितना रे 3। निकालने सीख लिए कि नहीं सीख लिए? ई हो गया कौन सी एकड़ स्क्वायर, अब माइनस एकड़ स्क्वायर यानी 5 × 5 = 25, 25 में से 16 गया तो √9 यानी हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहां पे मान रख, बोल सेक थीटा इक्वल फार्मूला कौन सी? सर सेक थीटा इक्वल होता है कर्ण बटा आधार, और कर्ण देले है हमारा 5 और आधार देले हमारा 3 और प्लस किंची हो tan x इक्वल हो tan थीटा का फार्मूला नहीं पढ़ लिए हैं? tan थीटा अभी तू तो लिख लिए बुड़बक। tan थीटा इक्वल हो अरे tan थीटा इक्वल होता है कि लंब बटे आधार, तो कहेंगे सर लंब 4 और आधार 3 यानी उत्तर हमरा 5 4 9 बटे 3 यानी उत्तर हमरा 3। छुक काली महाकाली। आओ क्वेश्चन नंबर हम 3 की जिक्र करते हैं। देखो 3 में क्या कह रहा है कि यदि साइन x इक्वल दे रखा है 4/5, सेम क्वेश्चन में है रे, काहे जुटो मोटो करबे है ना। तो कह रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि tan x और प्लस cos x, तो कहोगे है ना, समझिएगा। तो हम कहेंगे सर यहां पे क्या करना है सर, इसके लिए सर एगो त्रिभुज बनेगा। चलो हम इसके लिए भी एगो त्रिभुज बनाते हैं। देख 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 माँ देख, देख दूनी सीख, चलिए है ना, देख माँ देख, देख दूनी सीख, देख तिया शेयर कर, देख चौके लाइक कर। आओ ये कहेंगे सर ये क्या होता है, यदि से आप x डिग्री लेके बनाओगे तो कहोगे सर ई 4 और ये कौन सी 5, अभी तुरते बनाए थे ई 9, सर ये 3। तो कहेंगे सर tan x इक्वल क्या होता है, तो सर लंब बटे कर्ण होता है रे। तो लंब बटे कर्ण मतलब कौन चीज 4/3, बीच में है जोड़, तो बीच में लिखवाई जोड़ हो वो है कौन सी cos x इक्वल। तो cos x इक्वल क्या होता है रे बुड़बक, cos x इक्वल होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण 3 और बटे 5 यानी कहबे सर इसका एलसीएम निकालिए सर, इसका एलसीएम कितना भेते रे, तो कहबे 15, 5 से गुना कर 5 चौक 20 और 3 तिया 9 यानी उत्तर होता है 29/15, 29/15 लेके है ना, 29/15 लेके भाग लो तोरा 15, समझनी रे 15 कितना है 29/15, समझनी रे 15। देख नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है, अगला में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है साइन x बराबर लिख ले है 3/4 और तोरा से पूछा है कि आपको बताना है कि सेक x बटे साइन x, सेक x बटे साइन x। तो कहबे ना कि सर एगो फेन एक लिए त्रिभुज बनाओ सर। अच्छा पता है काहे बनाते त्रिभुज, काहे कि सर एकर हमरा वैल्यू पता नहीं है कि कितना डिग्री का मान होता है, साइन को डिग्री का मान 3/4 होता है, इसलिए हम एक त्रिभुज। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में तोरा आदि ऐसा पता चल जाए कि सर हम एकड़ थीटा के मान नहीं याद खाली नहीं रख चाहिए, हो वो तो अलग की बात है, होता है तो उससे तुमको टेंशन नहीं। तुम देखो अपने माइंड में कि तुमको उस थीटा का मतलब याद है, नहीं याद है त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज बनाओ, एकदम 100% गारंटी देते हैं कि उत्तर आएगा, है ना, 100% गारंटी दे ये उत्तर आएगा। तो इसको हम x डिग्री पे बनाते हैं। तो कहेंगे सर लंब बटे कर्ण यानी 3, तो ये कितना रे 4, तो ई निकाल बताइए ना सर, 4 चौक 16 में से 3 तिया ही 9 घट जाएगा यानी मेरा जो आ जाएगा √7। एनी डाउट नहीं ना, चलो तो यहां पे कहेंगे फार्मूला यूज करते हैं सर। तो सेक इक्वल होता है सर कर्ण बटे सर आधार, तो कर्ण दे ले हमारे कितना 4/√7, लेकिन जो साइन होता है तो साइन का मान तो ऐसे दे ले है, नहीं तो यहां से भी कर सकते सर कितना आधार ये लंब बटे कर्ण यानी ये हो जाते कितना 3 और ऊपर चल जाते 4 यानी 4 चौक 16/3√7, 3√7 बुड़बक चलाए साइकिल A1, चल चलाया कि नहीं चलाया कभी साइकिल A1, 9वां में मिला होगा कि 8वां में मिला है, नहीं 9वां मिलता है, सरकार जी दिए और खूब रपेट के चलाए हैं, है ना, हमरा नहीं मिला था। आओ नेक्स्ट में आते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। क्वेश्चन देखो, ये आपका दो वैरायटी चला है, एक आपको पूरक लेके जाएगा, दो वैरायटी बता दिए, एक आपका क्या है, एक आपका पूरक लेके चलेगा, दूसरा आपका क्या लेके चलेगा कि सर इस प्रकार से दिया रहेगा, यानी x डिग्री का दिया हुआ तो आपको x का ही मान पूछेगा, x डिग्री का दिया रहेगा तो x का जिस एंगल का वैल्यू दिया रहेगा उसी एंगल से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और दूसरा जो पहला बताया था कि वो a और b दिया रहेगा, लेकिन a भी ऑलरेडी शुरू में बोल देगा कि एक दूसरे का पूरक है या फिर a प्लस बी 90 डिग्री है, तो कहेंगे सर ये एक एंगल यहां पे एक एंगल यहां पे। लेकिन कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि ऑलरेडी जो है ना ए बी का मान दिया रहेगा, ए बी का मान दिया रहेगा, लेकिन देखो जब क्वेश्चन पूरक नहीं बोलेगा, जब तक क्वेश्चन पूरक नहीं बोल रहा है तब तक तुमको एक क्वेश्चन में समेटना, सॉरी एक ट्रायंगल में समेटना नहीं है, एक ट्रायंगल में समेटना नहीं है, एक ट्रायंगल में समेटना नहीं है। अरे बुड़बक, जब तोरा लड़की रिजेक्ट कर देते तो क्या घर जाएगा थी लेके, आए कहेगा भागनी कि नहीं भागनी? हाँ सरकारी नौकरी तब लेके जा सकता है। आओ नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में देखो क्या लिखा, देखो यहां पे लिखा हो कि यदि साइन ए इक्वल 4/5 और कह रहा है कि साइन बी बराबर कह रहा है कि 5/13 तब आपको बताना है कि कोट ए माइनस बी बताना है कि कोट ए माइनस बी क्या होगा। देखो यहां पे देखो साइन ए का वैल्यू अलग से दिया हुआ है और यहां पे देखो साइन बी का वैल्यू अलग से दिया हुआ है। पे थोड़ा सा नीचे लिखेंगे कोट अथी में ब्लैक इंक डाला कि नहीं डाला है, दो तो कहां है, ए माइनस बी। चलिए समझिएगा, आपको ये पूछ रहा है तो यहां पे देखो ये आपको कभी बोला नहीं है क्वेश्चन में कि एक दूसरे का पूरक है, तो जब एक दूसरे का पूरक है नहीं बोला है तो हम एक ट्रायंगल में समेटने वाले नहीं, मतलब इसके लिए से एक अलग ट्रायंगल बनेगा, एक अलग ट्रायंगल बनेगा और इसके लिए कहेंगे से एक अलग ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम। ये आपका ए डिग्री वाला बनेगा और ये आपका बी डिग्री वाला बनेगा। ये 4 होगा सर, ये 5 होगा सर, ये ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा सर, और कहेंगे सर ये 5 होगा सर और ये 13 होगा, तो आपको पता कि सर ये 12 होगा, है ना, नहीं तो आप निकाल सकते हो ऐसे। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 25, ये रूट अंडर 144, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहां पे हो जाएगा आपका 144 का वर्गमूल करोगे तो 12। तो अब जहां जहां आपको ए से रिलेटेड मिलेगा वहां पे हम जहां जहां ए से रिलेटेड मिलेगा वहां पे कैसे इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, जहां जहां बी से रिलेटेड मिलेगा वहां पे हम इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले उसके पहले इसका एक फार्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है कि कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट बी, और माइनस होता है, सॉरी प्लस होता है 1, अब बटे जो हो जाएगा कोट ए माइनस कोट बी, क्या हो जाएगा, कोट ए माइनस कोट बी हो जाएगा। अब यहीं पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। आओ जहां जहां ए से रिलेटेड है वहां हम क्या करेंगे, ए वाला पुट करेंगे, जहां जहां बी है वहां पे इस त्रिभुज को इस्तेमाल करेंगे। तो कहेंगे सर कोट का फॉर्मूला, कोट वाला क्या होता है, तो कहेंगे सर आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे लंब ए वाला में जाएंगे ना, यानी 3/4, और अभी बी में जाएंगे गुना लगल है तो गुना कर देंगे, तो आधार बटे लंब, तो ये आधार और ये लंब तो 12/5, फिर माइनस प्लस है 1 डाल दिए बटे क्या होगा रे, तो यहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये ए वाला है तो मतलब यही वाला लिख लिए रे, तो 3/4 बीच में माइनस 12/5। कैलकुलेशन अब करना बाकी बचा है, तो बोलो ये वाला कैलकुलेशन करोगे तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20, देखो ये 20 हो जाएगा और ये बढ़तियां हैं 36, 20 से 36 20 36 56 बटे, वैसे हाँ ऐसे देखो, पहले देखो ऐसे कट रहा था तो हमको मन था काटने का लेकिन काटे नहीं थे। बढ़तियां ही 36, तो कहेंगे सर 3 तिया ही 9, 9 5 14 और 14/5, यहां पे इसको भी जोड़ते हैं, एलसीएम कितना जाएगा, तो कहेंगे सर 5, तो यहां से 5 से गुना कर लो,
तो कितना हो जाएगा, 5 से गुना होगा तो पंक्तियां ही 15 और 12 चौक 48, 48 पंद्रह कितना, 8 5 13, आपका कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। इस 5 से इस 5, ये 5 खत्म, यानी उत्तर जो होगा ये देखो आ रहा है, देखो अथी में है ना, कहेंगे सर 14/53 होगा। क्लियर है? अगला में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला है, कहा है कि 10 ए का वैल्यू दे रखा है, फिर 10 बी का वैल्यू दे रखा है। देखो एकदम सिमिलर, जितने वैरायटी का क्वेश्चन आता है सारे वैरायटी में खत्म करने वाले, खास कर एनटीपीसी वाले बंदे एकदम, जितना दोस्त एनटीपीसी वाला दोस्त एनटीपीसी रेलवे वाला शेयर करो, शेयर करो, सब दोस्त को बताओ जल्दी से ना, है ना, ये चीज बहुत सफिशिएंट होने वाली है। 10 ए का वैल्यू 15/8 दे लिया है और कह रहा है 10 बी को कह रहा है 7/24 है। तो आपको बताना है, ए नंबर में बोला है कि तरह निकालना है, ए नंबर में निकालना है कि 10 ए माइनस बी क्या होगा, और सेकेंड में निकालना है बी में फाइंड करना है कि कोसेक ए माइनस बी क्या होगा। हम बार बार बोले जब तक फॉर्मूला पता नहीं है तब तक काम बनने वाला है नहीं। तो वैसे इसका फॉर्मूला सबको पता होगा कि सर ये होता है, ये जो होता है 10 ए माइनस 10 बी अब बटे 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। क्लियर है या नहीं है? सबको पता है। और इसका हम देखो क्या करेंगे, पहले इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, बने रे। तो इसका क्या होता है सर, लंब बटे ये ए वाला बन रहा है, इसलिए यहां देखो ए लिख दिए 8, तो ये कितना हो जाएगा 17, करके देख लेना, यही होता है। यहां पे बात करते हैं, ये बी वाला देखो हम बना रहे हैं 7/24, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 25 हो जाएगा। चलो पहले हम इसकी बात करते हैं, उसके बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे। यहां पे रखते हैं मान, तो 10 ए रखेंगे तो ये इसमें आएंगे, तो इसका तो वैसे ऑलरेडी मेरे पास कितना था 15/8, ऐसे इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं था, कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं था, यहाँ पे डायरेक्ट हम कर सकते थे। और ये 7/24 बटे क्या करेंगे जी, 1 प्लस 15/8 अगुना 7/24, कट रहा था 8 तिहाई 24 और 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 8 8 64, और ये कितना, ये ऊपर का एलसीएम लोगे तो ऊपर का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 8 तिहाई 24, 15 तिहाई 45 में से कितना 7 चल जाएगा, तो बचेगा कितना रे 38। और यहां पे करेंगे कि सर 7 5 35 और 8 8 64 ऐड कर लो, 5 4 9 6 3 9 और बटे कितना 8 8 64 हो जाएगा। कट रहा है तो काट दो, यहां से सर कहेंगे सर ये देखो कट रहा था, ये काट लेते पहले, तो कहेंगे सर कितना बार में, ये 19 दूनी 38 और 12 दूनी 24, फिर लाल कस काट लेते हैं, ये और ये कट जाएगा, कितना बार कट जाएगा 4 तिहाई 12, और ये कितना आ जाएगा, ये 4 से काटने 16 चक्का 64, इसी को यदि लिखोगे तो ये उलट के ऊपर चल जाएगा, यानी 19 गुना 16 अब बटे जो नीचे आ जाएगा 99 गुना 3 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लो, 16 44 से हाथ में 12, ये देखो चमक भी रहा है क्या, नहीं ना, तो कहेंगे सर ये 16 कम 16 16 12 28, 3 से गुना करोगे 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 2 29, ये तुम्हारा उत्तर आ गया कौन सा, इसका देख लो एक बार अच्छा से। क्लियर है? अब भी हम निकालने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है वही वाला कोसेक ए माइनस बी।
अच्छा, ये कोसेक a माइनस बी का ये डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसे बनाना पड़ेगा। तो कोसेक को यदि लिखोगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर 1 साइन a माइनस बी आएगा, ये नहीं आएगा। और साइन a माइनस बी के बारे में तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है फॉर्मूला रे, 1 साइन a इंटू कोस बी, बीच में माइनस डाल दो, फिर कहेंगे सर कोस a इंटू साइन बी होता है ना। चलिए समझिएगा, अब आराम से लिखते हैं, ये 1 अब सब चीज, जब a वाला ट्रायंगल में जाओगे तो हो जाएगा 15/17, 15/17 अगुना इसमें जाओगे b में जाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा कितना, ये आधार बटे कर्ण होता था आधार 24, 24/25। क्लियर है, हम बीच में माइनस डाल दिए। ये कहेंगे सर अब इसमें आएगा जो आधार बटे आएगा, तो कहेंगे सर 8 कितना, आधार बटे कर्ण आएगा 17 गुना, अब इसे लेके जाओगे तो इसमें आएगा जो 7 कितना आएगा 25 आएगा। क्लियर है। अब देखो मन है तो काट सकते हैं, वैसे हमारे तो दिल ना है काटे के, इसलिए देखो क्योंकि यहां से देखो कट जाएगा, है ना, क्योंकि देखो 5 से कट जाएगा, इसलिए नहीं काट रहे हैं, क्योंकि देखो इसलिए नहीं काटे क्योंकि हम यहां पे यदि करेंगे तो ये 17 गुना कितना 25, 17 गुना 25 ये आपका ऊपर डायरेक्ट चल जाएगा, कि भिन्न ये हर समान है तो हर समान तो ऊपर खाली घटा लेंगे, तो यहाँ पे सिंपली कर सकता था 17 आप गुना 25 ऊपर चल जाएगा। चलो हम डायरेक्ट लिखते हैं, 17 गुना 25 डायरेक्ट लिख लो, तो हो जाएगा 17 × 85, 85 के 5 और 7 दूनी 34, 34 और 8 34 और 8 42 हो जाएगा। और बाकी यहां पे बताओ कितना, ये करोगे तो 5 से इसे काट लो, और पंक्तियां 15 3 और 2 से काटेंगे तो बढ़ती ही 36, 12 हो जाएगा रे, बढ़ती ही 36, 360 आ जाएगा, और 8 से 56 इसमें घटा दो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा कितना 4 0 3, ये उत्तर हो जाएगा आपका। यदि दिक्कत हुआ तो बोलो, आशा करते दिक्कत नहीं होना चाहिए, मिटा सकते हैं। अब अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो बहुत सुंदर है, जो आपके स्केच बोर्ड पे देखिए आ रहा है, सुंदर सा देख के मारेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि कोसेक अल्फा इक्वल √2 है, √2 है, तो आपको फाइंड करनी है कि 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कोस स्क्वायर अल्फा, और बटे में करना है कि कोसेक स्क्वायर अल्फा और प्लस, वैसे तुम्हारा जो भी दिल करता है वैसे बना सकता है, वैसे इसका वैल्यू भी तुम जानते होगे क्या होगा, यदि मन है तो तुम इसे ऐसे ही बना सकता है। क्लियर है ना। तो ये आपका अल्फा का बन जाएगा, जो कहोगे सर ये √2 होगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, तो कहोगे सर इसका 2 है ना, तो ये मेरे ख्याल से 1 चलेगा। जहां जहां आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये कहोगे सर 2 गुना साइन, और साइन जो होता है वो लंब बटे आधार या स्क्वायर चल रहा है, देखो तो ये 1/√2 आदि स्क्वायर करो तो ये 1/2 आएगा, प्लस 3 गुना 1/2 बटे करेंगे, ये तो ऑलरेडी दे रखा है, तो ये 2, इसका वैल्यू क्या होगा ये बटे ये, मतलब 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा। कर लो कैलकुलेशन, तो कहोगे सर 3 2 5, 5/2, और नीचे आपको कितना है 2 और 1 3, यानी उत्तर हो जाएगा 5/6। या फिर यहां पे देखो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकता था कि सर यहां अल्फा इक्वल यदि हम 45 रख ले तो इसका तो वैल्यू ही होता है सर, यदि पढ़ा होगा तो वैसे हम पढ़ाया नहीं है ना, ये कल की क्लास में आने वाला है, इसीलिए एक्टिव हो जाना। कल की क्लास में यही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये हम पूरा डिस्कस करके कि थीटा से जो है ना कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा और किस किस तरह से क्वेश्चन आएगा। चलो यहां पे हम ये वाला भी बना देते हैं, तो जहां जहां अल्फा है वहां पे कितना 45 रखते हैं, तो 45 यदि यहां पे रखोगे 45 तो 45 का वैल्यू होता है 1 है ना 1/√2, तो इसे स्क्वायर करोगे तो 2 गुना हाफ हो जाएगा, और 3 गुना इसका वैल्यू 1/√2 होता है, इसे स्क्वायर करोगे
तो 3 गुना 1 बटे कितना, तो कहेंगे सर 2 हो जाएगा। अब बटे इसका तो वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन स्क्वायर करोगे तो 2। आपको पता है कि सर कोट 45 का वैल्यू 1 होता है, नहीं पता है तो कल बता देंगे। और ये पूरा सोल्यूशन करके देखना 5 बटे 6 आ जाएगा। अरे सिंपली से देखो यही सेम चीजें तो आ गई है आपको, प्लस यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में सेम वही है तो आना तो होगा। चलो अब एक ये 3 तरीका बता दिए थे, एक चौथा में आओ। देखो चौथा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें जो है क्या है, कभी 10 कोट दिया रहेगा और किसी साइन कोस वाला जो है ना क्वेश्चन पूछ देगा। 10 कोट वाला दिया रहेगा और साइन कोस में, और ध्यान रहे एक चीज जो है ना बीबीआई बताने जा रहे हैं कि आप इजीली ढंग से ऐसे प्रश्न को आप कैसे सॉल्यूशन करोगे। बनाने का तो बहुत है, लेकिन यहां पे देखो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कह रहा है कोट थीटा इक्वल 4/5 दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा बटे 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बताना है कि इसका उत्तर क्या मिलेगा। तो देखो बाबू को बताते हैं, वैसे इसमें भी ट्रायंगल इस्तेमाल कर सकता है। ट्रायंगल इस्तेमाल करेगा तो तुमको क्या मिल जाएगा, कहेंगे सर इस प्रकार से बनाएंगे। हम ट्रायंगल इस्तेमाल इसमें नहीं करने जा रहे हैं, तो कहोगे सर ये आधार बटे लंब यानी ये 4 और ये 5, तो ये वाला निकल जाएगा तुम्हारा 5 5 25 प्लस 4 चौक 16 6 5 11 41 हो जाएगा रूट अंडर। और जहां जाए वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो, थीटा वाला ये बना है ना। लेकिन हम ऐसे करने वाले, आपको पता है ना कि सर कोट थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है कि सर कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। और ये देखो जो बताने जा रहे हैं वो सिर्फ उसी में लागू करोगे जब ऊपर का बेस, सॉरी ऊपर का जो घात और नीचे का घात समान होना चाहिए। यानी ऊपर की यदि हम डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री चल रहा है, तो नीचे भी तो 1 ही डिग्री है। यदि डिग्री चेंज होता ना तो फिर ये इससे जो है ना इसे एक्सेप्ट करना एकदम जरूरी हो जाता। लेकिन देखो डिग्री जब समान चल रहा है ऊपर नीचे, कौन सी, जब डिग्री यानी घात जब समान चल रहा है तो आप डाट बन देखो। लेकिन यदि घात यदि नहीं जाता तो हम क्या करते, समान नहीं जाता तो हम ट्रायंगल से बनाते। लेकिन घात जा रहा है तो हम अकॉर्डिंग रेशियो बनाएंगे, अनुपात बनाएंगे। अनुपात क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि सर 4/5 जो है तो कहेंगे सर ये कोस का वैल्यू हो जाएगा और ये साइन का वैल्यू हो जाएगा। तो जहां जहां कोस वहां पे 4 रखेंगे और जहां जहां साइन वहां पे कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो कहेंगे सर 5 25 प्लस 4 12 5 25 माइनस 12, तो 25 12 37 और 25 में से 12 गया तो तेरा, ये तुम्हारा उत्तर हो गया है। चलो एकदम सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है ना, क्वेश्चन सिमिलर है। रुक जाना और ये पॉज करके जो है ना एक बार बना लेना, उसके बाद देखना कि तो फाइंड करनी है कि ये तो दिख रहा है, देखो तो 12 साइन थीटा माइनस 5 दिख रहा है यहां तक, कोस थीटा 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा। क्लियर है। तो सिमिलर है कि देखो सेम है ना। इसका क्या होता है, कहेंगे सर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो साइन की जगह पे ये रख लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इसका भी डिग्री समान चल रहा है। तो कहेंगे सर कितना हो जाएगा, देखो तो 12 चौक 48, फिर खुद खाट करना स्टार्ट कर दिया है। 12 चौक 48 माइनस 6 5 30 बटे 12 चौक 48 और प्लस 30, तो इजी से कर लेते हैं। 48 गया तो ये 18 हो जाएगा, यहां तक दिखा रहा है। ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 78 हो जाएगा। कट रहा है तो काट दो। कितना बार में कट रहा था, 9 बार, ये 6 बार में कट रहा था, तो कहेंगे सर 6 × 18 और 6 एकम 6 और 13 × 78, यानी उत्तर जो आ जाएगा वो का 13, ये 3/13 आ जाएगा। चेक कर लो। क्या क्या और ये नहीं दिख रहा था कि, चलिए क्वेश्चन नंबर हम
आते हैं एक दूसरी प्रश्न में। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है और हम लास्ट वाला क्वेश्चन बताएंगे नहीं, वो आपको बना के आना है ना। और कल हम शुरुआत करेंगे उसी क्वेश्चन के साथ। और याद करिएगा, है ना, बताए थे कि अंतिम में जो है ना कुछ ऐसी चीजें अनाउंस करेंगे आप सबका प्यार की वजह से जो है ना थोड़ी सी चीजें हम करने जा रहे हैं। बस इसी तरह से प्यार देते रहिए, है ना, और सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, मजा आएगा। प्लस क्या कर रहा है कि कोस थीटा बटे क्या बोला है, कहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल बोल रहा है कि 5/4 है। तो आपको बताना है ना, तो आपको बताना है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस +1 बटे tan स्क्वायर थीटा और -1, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, आपको हर हाल में क्या बोले कि ये अनुपातिक चल रहा है ना, ट्रायंगल ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ ट्रायंगल है, यानी क्या करेंगे सर, अनुपात का जो है ना, कहेंगे सर त्रिकोणमिति का जो है ना ये अनुपात चल रहा है, त्रिकोणमिति का अनुपात। तो अनुपात जरूरी है, अनुपात क्या है, जरूरी है। तो अनुपात जरूरी, बेसिक हम बता रहे हैं। तो अब यहां पे तो अनुपात यदि करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुम पाओगे 4 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 से गुना करोगे तो 5 साइन थीटा और माइनस, अभी हम थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं, है ना, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कहेंगे सर साइन को एक साथ लाइए, सर कोस को एक साथ लाइएगा, तो यदि साइन को उधर लेके जाए तो बचेगा सिर्फ साइन थीटा, और कोस को इधर लेके आइएगा तो बचेगा कितना, 9 कोस थीटा, क्योंकि जुट जाएगा। देखो माइनस है तो नहीं प्लस। तो क्या हम कहेंगे कि यदि अनुपात लिखते तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर हो जाएगा 9। क्या इसी को हम बोलते हैं tan थीटा। तो जहां जहां tan थीटा वहां पे कितना इस्तेमाल कर लेते हैं, 9 इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ही 9 इस्तेमाल करेंगे तो 9 का उसका 9 81 प्लस 1 और 9 81 माइनस 1, यानी हो जाएगा 82, यानी हो जाएगा 82 बटे 80, काटेंगे तो कहेंगे 41/40 मेरा उत्तर हो जाएगा। चलो अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन दे रखा है कि साइन 17 डिग्री इक्वल x बटे y है। तो आपको बताना है कि सेक 17 डिग्री और माइनस साइन 73 डिग्री का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। चलो तुम सब यदि पढ़ा है तो जल्दी से ना बताना कि इसका जो है ना वैल्यू क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करो इसका सही उत्तर। देखते हैं कितने बच्चे लोग जवाब दे पाते हैं। क्या आज का क्लास मन लगा है पढ़े में या फिर नहीं लगा, ये चीजें इसी चीज से पता चलेगा कि यदि इसका उत्तर आ जाता है आप सबका तो समझेंगे कि नहीं आज मन से पढ़ा है, मन से वीडियो देखा है। और दूसरी चीजें, चलो हम उस बात पे आते हैं जो शुरुआत में बोले थे, है ना, जो अनाउंस किए थे कि देखो अब थोड़ा सा आप सबके जो है ना प्यार की वजह से जो है ना हम थोड़ा सा कुछ और एक्साइटेड हो गए हैं, और हम चाह रहे हैं ना कि अपना जो है ना एक मास्टर वीडियो डाल दें। मास्टर वीडियो मतलब जो हम क्लास लेते हैं जिस असाइनमेंट से और जिस ढंग से लेते हैं, हम सोच रहे हैं टोटल जो है ना एक वीडियो डाल दें। तो यदि आपको पढ़ना है तो आप कमेंट में बताओ कि कौन सा पार्ट, कौन सा चैप्टर सबसे पहले शुरू करें। एडवांस का शुरू करें, है ना, एडवांस का शुरू करें, कि ये अभी अब एनटीपीसी वाला चल रहा है, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए चल रहा था इतना। और ये बेसिक जो है ना, ये बेसिक था, ये सिर्फ एनटीपीसी ग्रुप डी में नहीं काम करेगा, ये सब में काम करेगा, बस ना रहे ना। लेकिन इसका जो है ना थोड़ा सा ग्रुप डी और एनटीपीसी लेवल मतलब रेलवे लेवल का ही मतलब आस्किंग क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन यदि आप यही चीज यदि आप सब प्रोवाइड कर, यदि आप सब डिमांड करते हो कि नहीं सर मतलब इसी से स्टार्ट कीजिए, चाहे आप एडवांस मैथ का, मेरे ख्याल से कोई कमर्शियल स्टार्ट करवा लो, ठीक रहेगा। तो कमर्शियल का कोई भी चैप्टर से बताओ, हम वहां से स्टार्ट कर देते हैं। कमेंट करके बताओ। ये सोच रहे कि अब तुम्हारा प्यार बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरह से लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और वीडियो को जो है ना शेयर करो,
है ना। अरे पहुंच जाएगा, हमको पता है तुम सबके दिल में क्या चल रहा है, जाएगा क्यों ना। तुम सब जब मेरे साथ हो तो कहीं कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। ठीक, चलो आप सबका दुआ रहे, बस दुआओं में याद रखना। बाय।